वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडेंशियल क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले सोलिज्म यानी कि कथन तथा निष्कर्ष। कथन तथा निष्कर्ष एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग सभी परीक्षाओं में आता रहता है। पहले के जो होते थे एग्जामिनेशन, उसमें बैंकिंग के एग्जाम में आता था बस IBPS CPO। अब क्या है कि लगभग सभी एग्जाम, चाहे वनडे एग्जाम रेलवे का हो, NTPC का हो, ग्रुप डी का हो, चाहे SSC CGL MTS रेलवे पुलिस, अब सब एग्जाम में आता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं आता, लेकिन अब क्या है सभी एग्जाम में आता रहता है। और इस पे जो है एक पूरा चैप्टर्स जो है वेन डायग्राम पढ़ाई होता है, और वेन डायग्राम इसमें पढ़ लेता है और उसे 4 से 5 क्वेश्चन जोड़ आते हैं। और इस पर देखा जाए तो लगभग 5 चैप्टर जो है एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है। कथनोत्तर, कथन पूर्व धारणाएं, कथन न्याय और निगमन, तो लगभग 5 चैप्टर जो है एक ही पर आधारित है। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर का नाम है कथन तथा निष्कर्ष। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हर बार आता रहता है, और ये बहुत ही सरल होता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं, उसके आगे 1 और 2, ये कथन है और ये क्या है 2 निष्कर्ष निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, आपको विचार करना है कथन सत्य है चाहे वह समानतः ज्ञात तत्वों से भिन्न हो। कथन क्या हो, ज्ञात तत्व भले से वास्तव में वह ऐसा संभव नहीं है, ठीक, तत्वों से भिन्न हो, प्रतीत हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथन में से कौन सा कथन निश्चित रूप से निकलता है। अपने उत्तर को निश्चित कीजिए, अपने उत्तर को दीजिए। देखिए इस चैप्टर में यह होता है कि आपको जो कथन दिया गया होता है भले सही हो या नहीं है, उसको सत्य मानना। जैसे कि इस चैप्टर में इस पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है अपने आप का माने जज। क्या होता है जज? अब जज का काम क्या होता है? फैसला सुनाना, फैसला सुनाना, और जज का काम फैसला सुनाना हो गया। अब जो जज फैसला किस आधार पर सुनाता है, तो जज फैसला सुनाता है हमको आपके गवाह और सबूत के आधार पे। जो सबूत और गवाह मिलता है उसको सत्य मान के फैसला सुनाता है। क्योंकि मान लेते हैं कोई घटना या फिर कोई घटनाएं भी है और वो घटना स्थल पे तो होता नहीं है, किसी घटना स्थल पर जज तो नहीं होता है ना, तो वो भले तो वो तो देखा नहीं है। अब जो कहिएगा, वकील जो कहेगा उसी को सत्य मान करके क्या करना है, आपको निर्णय लेना है या फिर उसको निकालना है, निष्कर्ष निकालना है। तो कभी भी आपके ये जो हो सकते हैं निष्कर्ष कथन को गलत नहीं लेना है, ठीक। अपने आप का मान लीजिए एक जज है, क्या है, जज है, और हमारे पास कुछ जो है वकील अपनी समस्याएं को या फिर अपना गवाह या फिर सबूत पेश करते हैं, यही होता है। इससे कोर्ट में क्या होता है कि कोर्ट में ही बोला जाता है ना, जज बोलता है कि तमाम सबूतों एवं गवाहों को मद्देनजर देखते हुए कोर्ट यह फैसला सुनाती है। तो सेम चीज यही है, तमाम ये सब क्या है, गवाह है, ये सब क्या है, गवाह और सबूत है 2, और आपका जो फैसला सुनाना है ये 2 फैसले हैं। क्या है, 2 फैसले हैं, ठीक। दोनों ने सिद्ध किया है और 2 गवाह है, ठीक। तो गवाह और फैसला को क्या करना है, गवाह और वकील को गलत नहीं मानना है, और उसके आधार पर ही आपको फैसला क्या करना होता है, सुनाना होता है, ठीक। अब देखिए प्रश्न है कि सभी कौवा पक्षी, अच्छा इसमें एक चीज और देख लीजिए, इसमें 3 कहानियां आती है, एक रोटी, एक आम और एक वकील। रोटी, आम और वकील। अब इस कहानी बताते हैं, पहले थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको। अब देखिए कह रहा है कि सभी कौवा पक्षी है, सभी कौवा पंछी है, ठीक। सभी कौवा क्या है, पंछी है। तो थोड़ा स्पेस अभी इसको जो हम मिटा देंगे कुछ टाइम में। देखिए सभी कौवा क्या है, कौवा बन गया, किसके अंदर है, पक्षी के अंदर है, किसके अंदर है, पंछी के अंदर है, ठीक। और फिर बोला है सभी मोर जो है कौवा है, सभी कौवा पक्षी है, क्या है, आपका बन गया कौवा, ठीक, ये बन गया कौवा, अभी बन गया पक्षी। देखिए सभी पंछी क्या है, सभी कौवे पंछी है। जो सभी जो सटा हुआ होता है वो अंदर जाता है, जो ये होता है उसको बाहर लिखते हैं, ठीक। अब उसके करेंगे सभी मोर जो है, सभी मोर कौवा है, यानी कि मोर कौवे के अंदर आ गया, ये अंदर चला गया। देखिए अब इसको पक्षी मान लेते हैं, क्या है, पक्षी, ये कहा गया कौवा,
नीचे का हो गया मोर, नीचे सबसे छोटा का हो गया मोर। सबसे बड़ी लाइन पक्षी की है, दूसरी लाइन कौवा की है, तीसरी लाइन जो है मोर की है। देखिए कह रहा है सभी मोर कौवा है, देखिए सभी मोर क्या कौवा के अंदर है और सभी कौवा कहाँ है, पक्षी के अंदर है। ठीक, अब यानी देखिएगा समझ में आया यहाँ पे, किसी को दिक्कत? अब यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब देखिए हमारा कथन ये हो गया, अभी भले हो या ना हो भाई, अब सब मोर तो कौवा होगा नहीं ना, मोर तो मोर है, कौवा कौवा, तो हम इसको सत्य मान लिया। जो कथन कर रहा है, हमको वकील कह रहा है तो वकील को सत्य मानिए, ऐसा होता होगा तभी कर रहा है। ठीक, अब देखिए कि अब हमको क्या करना है, फैसला सुनाना है। अब वकील ने अपनी बात को कह दिया, अब हम बन गए जज, हमको क्या करना है, फैसला को सुनाना है। फैसला हमारे पास ये है, एक ने वकील अपनी बात कह दिया, वकील अपनों ने दोनों ने अपना अपना बात कह दिया कथन में, अब हम क्या कहेंगे भाई चलो उसको सिद्ध करो। अब एक की बात आई, एक ने दिखा दिया, कहा देखिए भाई सभी मोर पक्षी है, सभी मोर जो है पक्षी है, क्या चलो दिखाओ भाई। उन्होंने भाई डायग्राम बना दिया, देखिए मोर बना दिया, मोर पक्षी के अंदर है ना भाई, पक्षी के बाहर नहीं है, यानी कि मोर क्या पक्षी है। एक ने अपना सिद्ध कर दिया, यानी कि अब ये मान लेते कि ये सही है। वर्तमान में क्या है, एक वकील ने अपना बात को सही कर दिया, इसने क्या कर दिया, सही कर दिया। अब दूसरे की बारी आती है, अब भाई दूसरे को सिद्ध करना है, क्या कर रहा है, कह रहा है सभी पक्षी मोर हैं, सभी पंछी मोर है। अरे भैया पूरा पक्षी सभी पक्षी मोर कहाँ है, कौवा भी तो इसी में है, सभी पंछी मोर नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ पंछी मोर कहता तो होता, अगर यहाँ पर आता कुछ पंछी मोर है तब तो सही हो जाता, तब कहता देखिए भाई कुछ पंछी मोर है, लेकिन सभी मोर पंछी सभी पक्षी मोर नहीं है, सभी मोर पक्षी है लेकिन सभी पंछी मोर नहीं है। कुछ पंछी मोर होता तो सही हो जाता यहाँ पे, लेकिन यह वाला सभी पक्षी मोर नहीं है। देखिए पक्षी में कौवा भी है ना, सभी पंछी मोर नहीं है, ये वाला हो गया गलत। कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, केवल वन निष्कर्ष निकलता है। हम क्या मार्क आएंगे, केवल वन निष्कर्ष निकलता है यहाँ पे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा एक कहानी को समझेंगे, 3 कहानियों को, उसके बाद आगे का प्रश्न है कि कह रहा कि कुछ पेंसिल स्केल पेंसिल है, कुछ रबर पेंसिल है, कुछ रबर पेंसिल है। देखिए भाई कुछ स्केल पेंसिल है, क्या है, कुछ स्केल पेंसिल, ये स्केल मान लेते हैं इसको, इनको क्या मान लेते हैं, पेंसिल मान लेते हैं। ठीक, देखिए भाई कुछ स्केल पेंसिल है। अगला कह रहा है कुछ रबर पेंसिल है, कुछ रबर पेंसिल है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कहानी याद आएगी, यहाँ पे एक कहानी है, हालांकि इससे है बताता हूँ। अब देखिएगा अगर हम आपसे एक 3 कहानी यहाँ पर है, 3 कहानियां हैं, रोटी आम और वकील, रोटी आम और वकील। ठीक, रोटी आम और वकील। हम यहाँ पर बात करेंगे कहानी नंबर 1 रोटी की, रोटी आम और वकील। रोटी बहुत जरूरी पहले आती है, रोटी नहीं खाएंगे, रोटी खाएंगे तब भाई आम तोड़ के लाएंगे, आम तोड़ के लाएंगे तो जज के पास जाएंगे, भाई रोटी खाएंगे एनर्जी होगा, जाके आम किसी के बगीचे में तोड़ेंगे, जब बगीचे में आम तोड़ के आएंगे तो हमारे पर केस करेगा तो हम वकील पकड़ेंगे, जब वकील पकड़े तो जज के पास जाएंगे। अब देखिए कहानी रोटी वाली, अगर हम एक रोटी ले लें, ठीक, एक रोटी है जिस पर कुछ भाग में जो घी लगा है, क्या लगा हुआ है भाई, उसके कुछ भाग पे घी मक्खन लगा हुआ है। ठीक, अगर हम यहाँ से किसी बच्चे को कह दें कि जाओ कुछ रोटी का टुकड़ा लेकर आओ, रोटी का कुछ टुकड़ा लेकर आओ, तो आप अगर आप जाइएगा तो हो सकता है आप जो है कहेंगे घी वाला इनको ना खिलाना है, इनको जो है सर इसको बिना घी वाला खिलाना है, तो आप क्या करेगा, बिना घी वाला लाइएगा। लेकिन हमको जो चाहिए, मेरा तो काम हो गया, मैंने तो रोटी कहा ना, सिर्फ रोटी का टुकड़ा कहा, आपने बिना घी वाला टुकड़ा लिया करके दे दिया, लेकिन मैंने जो कहा आपने कर दिया। और आप यह भी कर सकते हैं, आप यह भी कर सकते हैं, जो घी वाला लगा हुआ है आप यहाँ से भी काट सकते हैं ऐसे, देखिए जो घी लगा हुआ है उस घी वाले का भी भाग काट सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यानी कि आप दोनों कर दिए, तो उस केस में भी मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ।
अब ऐसे ही इस प्रश्न को भी बना सकते हैं हम लोग, देखिएगा इस प्रश्न को क्या बना सकते, कुछ पेंसिल स्केल है, कुछ रबर जो है पेंसिल है। अब इनको मिटा देते हैं, रबर, रोटी, आम और वकील को। अब यहां से देखिए भाई, कुछ पेंसिल, अब पेंसिल यहां तक है ना, तो पेंसिल यहां तक है, तो यह वाला यहां भी बन सकता है। देखिए या मतलब इसी में बना देता हूं, देखिए यहां तक भी तो बन सकता है, ये यहां तक भी बन सकता है ना। यह क्या है, बिना कुछ ऐसा रबर है जिसमें ऐसी पेंसिल को ले रहा है रबर जिसमें स्केल नहीं है, यह वाला ऐसे पेंसिल को ले रहा है जिसमें स्केल भी है, यानी कि यह बिना घी लगा हुआ ले लिया और यह क्या घी लगा हुआ ले लिया रोटी। देखिए भाई, ये बिना घी वाला रोटी ले लिया, यह जो घी लगा हुआ रोटी ले लिया, क्योंकि पेंसिल यहाँ तक है ना। ये रबर जो है ऐसा है जिसमें कुछ स्केल भी है, यह ऐसा रबर है जिसमें कोई स्केल नहीं है, सिर्फ पेंसिल ही है, और ये ऐसा रबर इसमें पेंसिल साथ साथ स्केल भी है, यानी ये घी लगा हुआ भी, ये बिना घी वाला, ये भी एक घी लगा हुआ वाला। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है कि कुछ पेंसिल रबर है, कुछ पेंसिल रबर है निष्कर्ष में। तो भाई वकील का है, दिखाओ भाई, देखिए भाई, कुछ पेंसिल क्या है, रबर है, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन ये सही है। दूसरा अगर कुछ पेंसिल स्केल है, बिल्कुल सही है, यहाँ तो दोनों सही हो गया। यहाँ पे कहा गया दोनों निष्कर्ष, एक और दो दोनों निकलते हैं। यदि अब यहाँ से घुमा देता प्रश्न को, दूसरा टाइप से कहता, अगर यह कह देता यहाँ पे कि, अगर यहाँ पर यह कह देता कि कुछ, जैसे यहाँ पर कह देता कि कुछ पेंसिल रबर है, ठीक, कुछ पेंसिल रबर है, और क्या कह देता है कुछ रबर स्केल है, कुछ रबर स्केल है, ऐसा कुछ कह देता, यह वाला समझ जाएगा सबको। अगर ये यहाँ पर एक कह देता कुछ रबर स्केल है, क्या है, कुछ रबर स्केल है, तो अब यहाँ कहता है कि भाई देखिए कुछ रबर क्या है, स्केल है कि नहीं, यह भी सही होता। अगर यहाँ पर कहता, यहाँ पर यह कह देता कि कुछ कोई रबर जो है पेंसिल नहीं है, तो गलत हो जाता। अगर यहाँ पर कहता कि कोई रबर स्केल नहीं है, तो भी सही होता, कोई रबर स्केल नहीं तो भी सही होता, क्योंकि वकील ये दर्शाता। अब या तो वाला तब आएगा जब दो लोग एक ही चीज दर्शाएं, जैसे वकील वाले में क्या है कि मान लेते हैं ऐसा कि आपने घटना कुछ वकील के पास गए और जज के पास, दो लोग गए, वकील एक ने कहा इसमें चोरी किया है, एक ने कहा इसमें चोरी नहीं किया है, और एक ने यह सिद्ध कर दिया कि इसने चोरी किया है, और एक ने सिद्ध कर दिया कि चोरी नहीं किया है। भाई या तो किया होगा या तो नहीं किया होगा, दोनों संभव नहीं है, और दोनों वकील ने दोनों अपना अपना चीज को क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, तो क्या लेंगे, उस केस में न्याय नहीं मिलने वाला है। क्या मिलेगा, तारीख पर तारीख। तो भाई कोर्ट को क्या चाहिए, जज को क्या चाहिए, न्याय और सबूत और गवाह, और सबूत और गवाह दोनों अपना अपना सिद्ध कर दिए। तो भाई या तो किया होगा चोरी या तो नहीं किया होगा, और एक ने सिद्ध कर दिया किया है, दूसरा सिद्ध कर दिया नहीं किया है। तो भाई वकील का क्या रही, तो किया होगा तो नहीं किया होगा, दोनों संभव नहीं है। तो उस केस में कहा गया या तो किया होगा या तो नहीं किया होगा। तो उस केस का होता है या तो निष्कर्ष 1 सही हो गया, तो निष्कर्ष 2 सही हो गया, तो ठीक। इस केस में ऐसा नहीं है, इसका तो हम सब सिंबल सा दिख रहा है। अगर आता कुछ रबर स्केल है तो भी सही हो जाता दोनों, ठीक। अगर यहाँ पे कहता कुछ रबर स्केल नहीं है तो भी सही हो जाता, ठीक। कुछ रबर स्केल है तो भी सही हो जाता। अगर यहाँ पर कहता कि कुछ रबर स्केल है, कुछ रबर स्केल है तो भी सही होता। क्या है, अब देखिए कुछ रबर स्केल तो भी सही होता है, कुछ रबर स्केल नहीं तो भी सही होता है। लेकिन हम इनको अगर मिटा देते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं, हम यह कहते हैं कि कुछ रबर स्केल नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा प्रश्न बदल गया, कह रहा है कि कुछ रबर स्केल नहीं है, और यहां बन गया कथन निष्कर्ष, कह रहा है कुछ रबर स्केल है। अब बात फंस गई, हालांकि अब ऑप्शन एक और आ गया यहाँ पे, या तो 1 या तो 2, या तो निष्कर्ष 1 सही होगा या तो निष्कर्ष 2 सही होगा, या तो 1 या तो 2 सही। क्या है, या तो निष्कर्ष 1 सही होगा या तो 2 सही होगा।
अब इस केस में क्या होगा, जज वाली कहानी आ गई। देखिए भाई, कुछ स्केल रबर स्केल पेंसिल है, कुछ रबर पेंसिल है। अब मैंने ग्राफ को बना दिया। अब स्केल यहाँ देखिए, अब यह कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, रोटी वाला भी आ गया यहाँ पे। जैसे ये वाला क्या है कि बिना घी लगा हुआ लगा दिया। देखिए पेंसिल यहाँ तक है हमारा, यहाँ तक पेंसिल है ठीक। तो अब कर कुछ पेंसिल रबर है, अब कुछ रबर जो है यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, बिना घी लगा वाला भी ले लगा और घी लगा वाला भी ले सकता है। अब यहाँ से जब प्रश्न आ रहा है कि कुछ रबर पेंसिल नहीं है, कह रहा है कुछ रबर पेंसिल नहीं है और कह रहा है कुछ रबर पेंसिल है, कह गया बॉल फंस गया। तो पहला वकील दिखाएगा कि देखिए भाई जज साहब हम आपको दिखा रहे हैं, चलो दिखाओ भाई, कुछ इस रबर स्केल नहीं है तो वहाँ ले जाएगा। कह देखिए भैया, देखिए जज साहब ये रबर है, स्केल नहीं है, कहाँ है? तो ये तो सही कह रहा है यार, ये भी सही है। अब कहा चलो भाई तू भी दिखा दो, तुम्हारा क्या हाल चाल है? ये भी वकील कहेगा देखिए कुछ रबर स्केल है, कहेगा हाँ देखिए भाई बिल्कुल है, देखिए कुछ रबर स्केल है ना, क्योंकि घी लगा वाला बताते कहानी भाई, हमको घी लगा वाला दीजिए जिससे कि यहाँ तक रबर ऐसे होंगे जिसमें मतलब ऐसे रबर पेंसिल होंगे जिसमें स्केल भी होगा, कुछ ऐसे रबर होंगे जिसमें कुछ ऐसे पेंसिल होंगे जिसमें स्केल नहीं है, वो भी रबर हो सकता है, यह भी हो सकता है। अभी इस केस में क्या होगा, यह भी सिद्ध कर दिया, यह भी सिद्ध कर दिया, तो होगा तो कोई एक ही ना भाई, या तो आपने चोरी किया होगा या तो नहीं किया होगा। तो क्या होगा ऑप्शन भाई, उस केस में ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा सही, ना तो नहीं कह देंगे, जैसे है कि ना तो 1 ना तो 2, किसी को नेगेटिव नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपना क्या सिद्ध कर दिया। समझ में आ गया रही, तो न तो दोनों कह रहे हैं तो हम मानते हैं ना तो 1 ना तो 2, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा वहां पे, क्योंकि दोनों ने अपनी बात को सिद्ध कर दिया ना। अब किसी ने ऐसा नहीं, किसी ने सिद्ध नहीं किया, अगर किसी ने सिद्ध नहीं करता, दोनों सिद्ध नहीं करते तब ना कहते, लेकिन दोनों ने सिद्ध कर दिया तो हमारे दिमाग में आ गया दोनों सही है। दोनों कहाँ सही होगा भाई, दिमाग में क्या क्या संभावना गलती हो सकती है, हमारे मन में यह मान गया तो दोनों निकलते हैं, दोनों कहाँ निकल गया, जिससे में होगा क्या 1 भी सही कह दिया 2 भी सही कह दिया, यह वकील भी सिद्ध कर दिया कि कुछ रबर पेंसिल नहीं है, और इसने भी सिद्ध कर दिया कुछ रबर स्केल है, एक सिद्ध कर दिया नहीं है। दिमाग में आ रहा है कि दोनों सिद्ध कर दिए तो क्या दोनों सही होगा? नहीं, दोनों सही नहीं होगा, क्योंकि एक समय पे घटना एक ही हो सकती है, 2 कैसे हो संभव नहीं है ना भाई। या तो आप चोरी किया या तो नहीं किया। उस केस में क्या होगा, जज बोलेगा कि तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर देखते हुए कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि अगली तारीख फला तारीख को होगी। उस केस में क्या, तारीख पर तारीख मिलती रहेगी, न्याय नहीं मिलने वाला है। इस केस में क्या होगा, कहेगा भाई या तो 2 सही होगा या तो ये सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, या तो 1 सही होगा या तो 2 सही होगा इसके लिए। ठीक, जब ऐसा केस रहेगा तो क्या रहेगा, जब ऐसा रहेगा तो या तो 1 या तो 2 सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बोल रहे कुछ सेब पपीता है, तो कुछ सेब संतरे हैं, अगला कुछ संतरे पपीते हैं, और निष्कर्ष है हमारे पास कुछ सेब पपीते हैं, कुछ पपीते सेब है। आंसर 1 केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, 1 और 2 दोनों निकलते हैं, और डी का ना तो 1 निकलता है ना तो 2 निकलता है। बना लेंगे, बहुत सिंपल है। सभी सेब संतरा है, सभी सेब जो पहले है ना वो अंदर जाएगा, संतरा ऊपर आएगा। सभी सेब का हो गया, ये होगा संतरा। ठीक, समझ में आ गया यहाँ पे, सभी सेब संतरा है। करा कुछ संतरे पपीता है, कुछ संतरे पपीते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग गलतियाँ क्या होती है, हम लोग गलती ये कर लेते हैं कि इसको ऐसे बना लेते हैं या तो ऐसे बना लेते हैं। तो अब ऐसा क्यों गलत है बता देता हूं पहले, और सही क्या हो बता देता हूं। देखिए सही ये है आपका सेब संतरा पपीता, ये क्या हो गया पपीता। ठीक, देखिए, और ये क्यों गलत है, और ये इसका 2 भाग बनना चाहिए। ये क्या है, नीचे सेब है, ये संतरा है, ये क्या है पपीता। ठीक, इनका 2 भाग बनेगा। ये दोनों क्यों गलत है, आपके हिसाब से सही होगा, कुछ बच्चों के हिसाब से कहेंगे हाँ ये तो सही है यार,
देखिए गलत क्यों है, ये सही क्यों है? कुछ सेब संतरा है, सभी सेब संतरा है, बिल्कुल सही है। कुछ संतरा पपीता है, देखिएगा कुछ संतरा, एक हाँ कुछ संतरा पपीता भी है, लेकिन कुछ संतरा ही पपीता, अलग की बात ही नहीं कर रहा है। कुछ संतरा पपीता है, मतलब संतरा के ही में ही पपीता है, बाहर नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कुछ पपीता संतरा है, कुछ पपीता संतरा है। और हम लोग ऐसा गलती कर देते हैं, कुछ पपीता को बाहर कर देते हैं, लेकिन पपीता पूरा का पूरा अंदर ही है, पपीता पूरा का पूरा अंदर ही है। तो हम लोग या तो ये बना लेंगे सूखा रोटी वाला, या लगा देंगे घी वाला, कि भाई ये दिमाग में लगा लेंगे यार ये तो यहाँ से, क्योंकि यह संतरा सेब तक है तो कुछ पपीता यहाँ तक भी हो जाएगा, ऐसा हम लोग दिमाग लगाएंगे। लेकिन कि वह क्या है कि संतरा जो है पपीता के ही अंदर है, मतलब पपीता संतरे के अंदर है ना। कुछ संतरा पपीता है, कुछ संतरा पपीता है, तो यह बनता है। अगर यहाँ पर यह होता है कि कुछ पपीता संतरा है, कुछ पपीता संतरा है, तो यह भी बन सकता था और यह भी बन सकता था। लेकिन कह रहा कुछ संतरे पपीते, तो यह बनेगा, क्या बनेगा? यह बनेगा। तो अब क्या है? ऑप्शन निष्कर्ष 1, कुछ सेब पपीता है, कुछ सेब। यहाँ पाइएगा, अगर आपने यह डायग्राम बना दिया होगा तो आपके हिसाब से कहेंगे हाँ यार कुछ सेब पपीता है, आपने दर्शा दिया, सही मार्क आइएगा। फिर कहे कुछ पपीते सेब है, तो आपने ये भी कहा कुछ पपीता भी सेब है, तो आप मार्क आइएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपने ये नहीं समझा कि पपीता जो है सिर्फ संतरा के ही भाग है, बाहर है या नहीं है। बाहर तब होता है जब यह कहा जाता है कि कुछ पपीता संतरा है, तब आपका ऐसा होता है। लेकिन कह रहा है कुछ संतरा पपीता है, तो कभी इनके बाहर नहीं जाने वाला है। अब देखिए क्या होगा, अब इसके अनुसार चलेंगे हम लोग। कुछ सेब पपीता है, बिल्कुल नहीं है। कुछ पपीता सेब है, बिल्कुल नहीं है। देखिए सेब से का कोई टच नहीं है, तो ना तो 1 सही है ना तो 2। अगर ऐसा होता, अगर यहाँ पे ऐसा होता कथन ये होता है कि कुछ पपीता संतरा है, देखिए डी वाला से होगा ना, डी वाला, ठीक, ना तो 1 सही होगा ना तो 2, क्योंकि 2 नहीं निकल रहा ना, गलती से लग गया तो उस पर। देखिए सेब है, पपीता नहीं है, और पपीता सेब नहीं है, तो ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि कुछ पपीते सेब है, कुछ पपीते संतरा है, या फिर कुछ पपीता संतरा है, अब बदल जाता केस। अब क्या होता भाई, कुछ पपीता संतरा है तो यहाँ तक भी बनता है और यहाँ तक भी बनता। देखिए ये कहता है भाई हाँ ऐसा संतरा है जिसमें सेब नहीं है, मतलब बिना रोटी वाला, या ऐसा संतरा जिसमें सेब भी है, जिसमें सेब लगा हुआ है, नहीं इस पे घी लगा हुआ है। इस केस में कहता कुछ सेब पपीता है, कहता हाँ यार कुछ सेब तो पपीता है। फिर कहता हाँ कुछ पपीता सेब है, यो सही है, हाँ यार कुछ पपीता भी सेब है, दोनों से हो जाता ना। तो इस केस में क्या होता, दोनों सही हो जाता। ठीक, तो समझ में आया इस केस का कहानी पूरी समझ में आई। जैसे कि अब देखिए मैं एक कहानी बता रहा हूँ आपको, आम वाली कहानी क्या है, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी आम की। आम क्या है, हम आपसे यह कह दें कि आप जो है कुछ आम लाइए, और कुछ आम का टोकरी जो है रखा हुआ है घर में, जिसमें भाई पका हुआ आम है, कच्चा आम है, हर एक प्रकार का वैरायटी का आम रखा हुआ है। मैंने आपसे कहा आम लेकर आइए, कुछ आम लेकर आइए। आपने क्या किया, पूरी टोकरी को लेकर चला आया, क्योंकि आपको नहीं पता हमको क्या चाहिए। जैसे कि हनुमान जी वाला केस था कि भाई लक्ष्मण को जब मूर्छा खा गए थे, तो हनुमान जी गए संजीवनी बूटी लाने के लिए। अब उनको नहीं पता था कौन संजीवनी बूटी है, तो क्या किया, पूरा पर्वती उठा के लेकर चले आए। जैसे कि आम वाला केस है, मैंने कुछ कहा उसने पूरा दे दिया, तो भाई मेरा काम हो गया ना। जैसे कि मैंने कहा कुछ, उसने पूरा दे दिया। जैसे अब ऐसे बना देता हूँ, देखिए एक काम मान लेते हैं सेब, इसको काम मान लेते हैं संतरा। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आम वाला केस। हम आपसे यह कहें कि सभी सेब संतरा है, सभी सेब
संतरा है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। और कहीं कहीं आपको ये दिख जाए कि कुछ सेब संतरा है, हाँ या कुछ भी तो है, सभी कह दिया तो कुछ भी हो गया, तो कुछ में दोनों सेब हो जाएंगे ना भाई। कुछ सेब संतरा है, सभी सेब संतरा है, दोनों सही है कि नहीं दोनों। तो जब आपसे को पूरा मिल जाए, कहा जाए कुछ, बस आपको पूरा मिल जाए, सिर्फ कुछ कहा जाए तो भी सही मान चलेंगे। अब जब आपने सब कहा, सब मिल जाए तो सही तो लेना ही लेना है, ठीक। तो आम वाला समझ में आया। अब इसकी जरूरत पड़ेगी ऐसे केसों में, जब इनको कह दे जाए, ऐसा डायग्राम बन जाएगा और कहेगा कुछ सेब संतरा है, तो आपने कहना ये कुछ तो नहीं, पूरा है। आप गलत मत करिएगा, आप गलत मत करिएगा। क्यों? क्योंकि जब सब है तो कुछ तो जरूर होगा ना। आपने सब खा लिया तो कुछ जरूर खाया होगा ना, लेकिन आपने कुछ खाया तो सब नहीं खाया, आपने सिर्फ कुछ खाया तो सब नहीं खाया। अगर मान ऐसे बना लेते हैं, कह दे कुछ सेब, इसको हम बोलते सेब, हम ये कह दे कि कुछ सेब संतरा है, ठीक है। अब हम इसको यह नहीं कह सकते कि सभी सेब संतरा है, गलत है, लेकिन इसको हम दोनों कह सकते हैं, इस वाले को दोनों कहेंगे, इनको हम दोनों कह सकते हैं कि सभी सेब संतरा है, कुछ सेब संतरा है, लेकिन इनको सिर्फ यही कह सकते हैं कुछ सेब जो है संतरे हैं, ठीक, कुछ सेब संतरे हैं। इनको सभी सेब संतरा नहीं कह सकते, और इनको हम दोनों कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं और सभी भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, बोला कुछ फाइलें कागज है, ठीक, कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। निष्कर्ष सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, सभी पुस्तक पत्रिकाएं नहीं है। तो हम लोग बना लेंगे आराम से। पहले कुछ फाइलें कागज है, देखिए सभी फाइल, ये क्या बन गया, फाइल। खैर सभी फाइल कागज यानी सब कुछ फाइल जो है कागज के अंदर है, क्या है, कागज के अंदर है, ठीक। फिर कह रहा है कुछ कागज जो है पुस्तक है, यानी कुछ जो है कागज पुस्तक नहीं है, यानी कुछ कागज ऐसे है, ठीक, समझे। कुछ जो है कागज पुस्तकें हैं, ठीक। अब कर कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, अब पुस्तक नहीं ले सकते हैं, चाहे यहाँ से लेते चाहे यहाँ, दोनों ले लेते हैं। फिलहाल हम लोग एक ही ले लेते हैं, क्या है, पुस्तक, ये क्या है, पत्रिका। जरूरत पड़ेगी तो जैसे घी लगा हुआ, घी नहीं लगा था, घी जो नहीं लगा हुआ ले लेते हैं, जरूरत पड़ी तो उसको भी बना लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक। अभी नहीं बना रहे हम लोग क्योंकि जरूरत नहीं लग रही हमको यहाँ पे। फिगर समझ में आया, डायग्राम। बस अब कह रहे हैं कि सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं। देखिए फाइल यहाँ है, पत्रिका यहाँ है, बिल्कुल बात गलत है, ये ऐसा है नहीं हो सकता। कुछ कहता तो मान सकते थे, अगर कुछ कहता ना, ध्यान दीजिएगा, कुछ कहता तो इससे मान लेते कि ये हमारे पास है बिना घी लगा हुआ, अरे ठीक। अब घी लगा वाला बनाते, देखिए इस हिसाब से चलते, फिर दूसरा हिसाब ले लेंगे, ठीक। सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, इस हिसाब से नहीं है, यानी गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, यहाँ का बिल्कुल नहीं है, कहाँ बिल्कुल नहीं है, यानी कि पहला निष्कर्ष का बिल्कुल गलत हो गया। अगर यहाँ पर कुछ लिखा होता तो हो सकता था, अगर यहाँ पर कुछ लिखा होता तो हो सकता था, तो हम लोग यह बना लेते, घी लगाओ बनाते। फिलहाल ये क्या है, गलत, पहला क्या है, गलत है। दूसरा करें, सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है, देखिए सभी पुस्तक पत्रिका कहाँ है, तो कह रहा है कुछ पुस्तक पत्रिकाएं हैं, कुछ है बस ना, सब कहाँ है, कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, यहाँ कह रहा है सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है। देखिए ये बिल्कुल सही कह रहा है, सभी पुस्तक पत्रिका कहाँ है, कुछ बस है ना, ऐसा ही है, यानी कि एक कह रहा है कि सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है। कहाँ पर भाई, सभी पुस्तक पत्रिका कहाँ है, यानी सही कह रहा है ना। ये कह रहा है कि इनका वकील कह रहा है सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है। जज बोला चल देखा है भाई, सच में ऐसा है, कहा चल सर देखिए यहाँ नहीं है सभी लोग, यानी कि दो कहा हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब देखिए इसकी संभावना क्या है, हो सकती है, इसके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग दूसरा बना लेते हैं और उसको निष्कर्ष को भी चेंज कर लेंगे, ठीक। यह समझ में आ गया क्या, उत्तर ये भी समझ में आ गया होगा। इसका हम लोग निष्कर्ष चेंज करके पहले डायग्राम को चेंज कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बन गया फाइल, ये हो गया कागज। सभी फाइल क्या है, कागज है, सभी फाइल क्या है,
ये बन गया फाइल, ये बन गया कागज। क्या बन गया? कागज। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा कुछ कागज जो है पुस्तक के। अब ध्यान देने वाली बात आ गई, जिससे मैंने क्या घी लगा हुआ नहीं बनाया है। अब कहे भाई देखिए कोई कागज यहाँ तक है ना भाई, क्योंकि कागज फाइल के अंदर है तो फाइल जरूर कागज होगा ना, फाइल जरूर कागज ही होगा। अब यहाँ तक भी बना सकता था, ये बनाएगा भाई, बिल्कुल बनाएगा। कहेगा भाई ये पुस्तक है, ये वाला क्या है, बिना घी लगा हुआ है, बिना फाइल वाली कागज। ये कहेगा हमको फाइल वाला पुस्तक चाहिए, मतलब ऐसा कागज चाहिए जिसमें फाइल भी हो, ऐसा हो सकता है घी लगा हुआ। अब आया समझ में? अब कह रहा कुछ पुस्तक पत्रिकाएं हैं, कुछ पुस्तक पत्रिकाएं हैं, पुस्तक यहाँ तक है तो हम ये ऐसे बना सकते थे और यहाँ से बना सकते हैं, दोनों केस। मैंने यहाँ से बनाया, इस केस में कहा यदि कहता कुछ फाइलें पत्रिकाएं हैं, क्या बोल देता? अगर यहाँ पर ऐसा कह देता है कुछ फाइलें पत्रिकाएं हैं, क्या कहता भाई? कुछ फाइलें पत्रिकाएं हैं, तो अब यहाँ पर बात फंस जाती। अब यहाँ पर भी दो केस बनता है, या तो ये पत्रिका अगर देखिए सिर्फ यह कहता कुछ फाइलें पत्रिकाएं हैं, ये कहता हाँ ये कुछ फाइल तो पत्रिका है, ये है देखिए। अब ये तो मैंने घी जो है पत्रिका यहाँ तक है ना, पुस्तक यहाँ तक है, जब कुछ पुस्तक पत्रिका है। अभी ऐसा लिए हैं बिना घी लगा हुआ लिया है इसको, अब हम लोग इसको यहाँ तक ले सकते हैं। देखिए पुस्तक जो है यहाँ तक है ना, तो पुस्तक फाइल यहाँ तक भी ले सकते हैं ना, पत्रिका ये भी ले सकते हैं, पत्रिका ये भी ले सकते हैं, तो इसके हिसाब से चलेगा। तो कह सकता है कुछ फाइल पत्रिकाएं हैं, ये सही हो जाता है। यहाँ पे फिर कहा जाता वहां पर सही हो जाता। अब इसका कटा चाहिए नहीं है कोई। अब कहता है कुछ पुस्तक पत्रिकाएं नहीं है, कहता है कुछ पुस्तक जो है पत्रिकाएं नहीं है, कुछ पुस्तक पत्रिकाएं नहीं है, ये तो गलत है, ये तो सही करा है। कुछ पुस्तक सभी पुस्तक पत्रिकाएं कहाँ नहीं है, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। उस केस में यह भी सही हो जाता, यह भी सही हो जाता, उस केस में यह भी सही होता और यह भी सही हो जाता। ठीक, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? अगर यह कहता है कि सभी पुस्तकें पत्रिकाएं हैं तो भी गलत होता, तब क्या होता? गलत हो जाता, फिर कहता गलत हो जाता। अगर यहाँ पर कहता कुछ फाइल पत्रिकाएं हैं, कुछ फाइल पत्रिकाएं हैं, और दूसरा कहता है कि कुछ फाइल पत्रिकाएं नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये होता है कुछ फाइल पत्रिकाएं हैं, फिर कहता कुछ फाइल पत्रिकाएं नहीं है, कुछ फाइलें पत्रिकाएं नहीं है। अब क्या बनता है यहाँ पे भाई देखिएगा, कुछ फाइलें पत्रिकाएं हैं, कुछ पत्रिकाएं फाइल पत्रिकाएं नहीं है। अब बनता ये वाला केस, देखिए यहाँ बना लेते हम लोग। ठीक, ये ऐसे बना लेते, ये फॉर फाइल, के फॉर किताब, पी फॉर पुस्तक। ठीक, या तो ऐसे बना लेते इधर वाले केस को, बिना घी लगा हुआ, किताब कागज, ऐसा बना लेते। ठीक, समझ में आया? नाम अलग है, फाइल है, कागज है, पुस्तक है, पत्रिका। ठीक, फाइल, कागज, पुस्तक और पत्रिका, फाइल, कागज, पुस्तक, पत्रिका। अब इस हिसाब से कहता कुछ फाइल पत्रिकाएं हैं, कहता हाँ यार ये तो कुछ फाइल जो है, यह फाइल, ये कागज है, ये का पत्रिका है, अरे क्या है आपका पुस्तक है, क्या है पत्रिका है। अब यह कहता कुछ फाइल पत्रिका है, कहता हाँ यार तो कुछ फाइल पत्रिका है। देखिए ये वाला घी लगा हुआ, घी लगा हुआ दिखा दिया, चाहे यहाँ दिखा दिया। देखिए कुछ फाइल पत्रिका है, और फिर यह कहता कुछ फाइल पत्रिका नहीं है। देखिए एक फाइल दिखा दिया, कुछ फाइल जो है पत्रिका है, ऊपर से घी लगा हुआ, ये है ना भाई। ये क्या है मान लेते पुस्तक। अब कुछ पुस्तक पत्रिकाएं हैं, तो कुछ पुस्तक यहाँ से ही बन सकता है, ये यहाँ से बन सकता है। जो यहाँ वाला ऊपर से बन रहा है ये तो दर्शा रहा है ना कुछ फाइल पत्रिकाएं हैं, कुछ फाइल पत्रिकाएं हैं, और है दर्शा रहा कुछ फाइल पत्रिका नहीं है। उस केस में क्या बनता है, एक ने वकील सिद्ध कर दिया इसने चोरी किया है, एक ने सिद्ध कर दिया इसने चोरी नहीं किया, तो क्या करेगा भाई? या तो किया होगा या तो नहीं किया होगा। तो जज के पास दोनों लोग आ गए, दोनों अपना अपना सिद्ध को, अपने अपने चीज को क्या कर दिया, गवाह को सिद्ध कर दिया कि दोनों लोग सही है। अब उस केस में कहा होता या तो वकील का या तो एक से होगा तो दो से होगा, दोनों चीज संभव नहीं है। उस केस में दूसरा ऑप्शन बनता है आपका, या तो बोलता
या तो 1 सही है या तो 2 सही है। ऐसा तब होता है जब दोनों लोगों ने अपना अपना सिद्ध कर देता, ऐसा कथन होता तो ऐसा कथन होता तो ऐसा ऑप्शन बनता। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आपका एक जो जितना बताएं आज हम लोग, जो भी आपका कथन और निष्कर्ष था, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने समझ चुका होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमको समझ में आ गया, और जहां नहीं समझ में आ गया आप लोग कमेंट करके पूछिएगा भाई कि यहाँ पर हमको नहीं समझ में आया। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखें, चलते हैं इस प्यार से विदा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, थैंक यू।